जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी श्रृंखला चल रही है लग्नेश के साथ केतु देवता की युति अलग अलग भावों में कैसा रिजल्ट्स देती है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है ताकि आपका जीवन यापन आसान करने में ये युति सहायक सिद्ध हो। ऐसे बहुत से भाव होते हैं प्रिय दर्शकों, जहां इन दोनों ग्रहों की युति सदैव आपको पॉजिटिव फल देने में ही सक्षम होती है। और प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि इस गलत फहमी से निकालना ही इस प्रोग्राम से, इस मंच के माध्यम से हमारा मंतव्य रहा है, ताकि पूरी दुनिया में इस शिक्षा का सही असार प्रसार हो पाए और जातक हर किस्म के वहम से निकलकर सही पाठ पूजन करके, सही रेमेडियल मेजर्स लेकर के इस विद्या को एक मददगार चीज़ की भांति सिद्ध हो, ताकि ये मदद आपका जीवन यापन आसान करने में बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो सके। उसके लिए प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं सही दिशा का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको इस विद्या की सही दिशा प्रॉपर ढंग से नहीं मिल पाती, तब तक आप सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाते और यहाँ मिसकैलकुलेशंस होती रहती हैं। हम भी इतने सारे प्रोग्राम देखते हैं, इतने सारे चैनल्स पे आते हैं, सब बता रहे होते हैं ये यहाँ पड़ा है, ये वहाँ पड़ा है, ये वहाँ पड़ा है, ये यहाँ पड़ा है, ये लगन वाला ये पहन ले, वो लगन वाला ये पहन ले। कुछ भी बोला जाता है जिसकी शायद शास्त्रों से पूर्णतः कोई भी सही मायने में संबंध नहीं होता है। मेरी भी कोशिश ये है कि इस मंच के माध्यम से आपको सही रास्ता दिखा पाऊँ, क्योंकि बहुत कम ऐसे प्रोग्राम आप आते हैं जिनको आप सही मायने में रेगुलर देख करके अपनी कुंडली में चल रही खराब दशा अंतरदशा या अच्छी दशा अंतरदशा का बोध करके अपना जीवन यापन संवार सकें। बहुत सारी बार ऐसे होता है कि राहु केतु के साथ अगर कोई भी ग्रह बैठ जाए, या तो ये काल सर्प में ले लिया जाता है या पितृ दोषों में ले लिया जाता है, जिसका शास्त्रों से कोई संबंध ही नहीं है। जिसका शास्त्रों से संबंध नहीं होता, उसका लॉजिक कभी भी क्लियर नहीं हो पाता, वो सारी फिर उल्लू बनाने वाली बातें रह जाती हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए आज बात करते हैं, कल तक हमने बात की थी तुला लगन की कुंडली में, आज बात करते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली। ये वृश्चिक लगन यानी स्कॉर्पियो लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर वृश्चिक राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी हमारे बजरंग बली माने जाते हैं। बजरंग बली और केतु देवता प्रिय दर्शकों अगर लगन भाव में ही विराजमान हो तो इसे अंगारक दोष कृपया समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि ये वो अंगारा है जो घर का चूल्हा जलाने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि मंगल देवता यहाँ अपनी डिग्री वाइज बलाबल के मुताबिक रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे, और केतु देवता भी अपनी उच्च राशि में होने की वजह से सदैव अपनी दशा अंतरदशा में आपको पॉजिटिव फल ही देते मिलेंगे। और यहाँ भी अगर आपने केतु देवता और मंगल देवता के अंगारक योग समझ के शांति करवा ली, तो समझ लीजिएगा जो आपको कह रहा है उसे बेसिक्स पढ़ने में ही अभी बहुत बड़ी गलती है, उसे अभी बेसिक्स ही क्लियर नहीं है इस विद्या की। दर्शकों, दोनों ही ग्रह लगन भाव में विराजमान होने की वजह से सदैव आपको पॉजिटिव फल देते ही मिलेंगे। दोनों ही ग्रह मंगल देवता रुचक नाम के होने की वजह से पंच महापुरुष, और केतु देवता अपनी उच्च राशि में होने की वजह से दोनों पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य होंगे। पर्सनैलिटी को अच्छा करना, रोबदार पर्सनैलिटी बनाना, सोच समझ के अपनी बात को मनवा लेना कह करके ऐसी स्थितियां पॉजिटिव क्रिएट अवश्य करेंगे दोनों ग्रह। दर्शकों, यही मंगल देवता और केतु देवता कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हों। यहाँ केतु देवता अपनी उच्च राशि के आ जाते हैं और मंगल देवता भी लगन लॉर्ड होकर उच्च राशि में मंगल देवता लगन लॉर्ड होकर अपने अति मित्र राशि में आए हैं। अग्निकारक ग्रह होकर अग्नि राशि में आए हैं। लगन भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में आए हैं। और प्रिय दर्शकों, ऐसे लगन वालों को जब भी कभी मंगल का कमज़ोर देखकर, बलाबल कम देखकर हम लोग मूंगा रिकमेंड कर देते हैं, वो कहता है सर मूंगा नहीं पहनना जी, वो तो साथ साथ में षष्टेश भी है। तो एक बात मैं पहले भी बताता आया हूँ प्रिय दर्शकों, 1, 5, 9 की दूसरी राशि
कहीं भी पड़ी हो उसे दूसरी राशि के अशुभ होने का दोष नहीं लगता है। कृपया इस बात को सदैव विवेचन करते समय स्मरण रखिएगा। तो दूसरे भाव में मंगल देवता और केतु देवता दोनों ही ग्रह पॉजिटिव फल देते मिलेंगे। ऐसा ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छा वक्ता होता है, रोब मारकर अपनी बात मनवा लेता है, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होता है, धन का आगमन होता रहता है। यहाँ से जितनी दृष्टि अष्टम भाव पर डाली तो अपनी रोबदार पर्सनैलिटी और वाणी अच्छी होने की वजह से अपने काम वो कार्य अवश्य सिद्ध कर लेता है। चाहे केतु की दशा अंतरदशा चले, चाहे मंगल की दशा अंतरदशा चले, दोनों ही ग्रहों की दशाएं अंतरदशाएं पॉजिटिव फल देने में सक्षम होती। दर्शकों, यही केतु देवता और मंगल देवता कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो। चौथे भाव में विराजमान होने से केतु देवता शनिदेव के घर में आ गए हैं, मंगल देवता लगन कुंडली के लग्नेश होकर चौथे भाव में आए। तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में दोनों ही ग्रहों की दशा अंतरदशा आपको सदैव लाभ देती मिलेगी। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज में वृद्धि होना, कामकाज में इम्प्रूवमेंट होना, कामकाज में तरक्की होना, कामकाज में इंक्रीमेंट मिलना, कामकाज में हायर रैंक पे जाना, प्रमोशन होना, ऐसे पॉजिटिव योग अवश्य मिलते हैं। चाहे मंगल की दृष्टि पड़े दशम भाव पर, चाहे केतु की दशा अंतरा में जितनी दृष्टि दशम भाव पर पड़े, दोनों ही ग्रहों की दशाएं अंतरदशाएं चौथे भाव संबंधी भी एडवांटेज देती मिलेंगी और दशम भाव पर सातवीं दृष्टि डालकर ये भी इस दृष्टि से लाभान्वित होते ही मिलेंगे ये भाव। दर्शकों, यही मंगल केतु देवता अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान होंगे, पंचम भाव में विराजमान होने से मंगल देवता त्रिकोणाधिपति होकर त्रिकोण में आ गए तो बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन केतु देवता प्रिय दर्शकों देव गुरु के घर गए हैं तो सदैव अशुभता के फल देंगे। केतु देवता की दशा अंतरदशा में पेट में प्रॉब्लम, लव रोमांस में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस, माइंड मेमोरी विल पावर को डिप्रेशन में ले जाना, ऐसी सारी स्थितियां केतु देव क्रिएट करेंगे। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों मंगल देवता का पंचम भाव में बैठना, माइंड को अग्रेसिव, मेमोरी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना, लव रोमांस में कामयाबी होना, अनसर्टेन गेन्स होना, ऐसी सारी स्थितियां आपको अवश्य ही पॉजिटिव करते हुए मिलेंगे। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, केतु की दृष्टि जहाँ 11वें भाव को खराब करेगी, मंगल देवता की डाली हुई दृष्टि हमेशा 11वें भाव संबंधी पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट आपको देगी। बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलेगी मंगल देवता की दशा में। मंगल देवता की दशांतरा में जातक की इच्छा पूर्ति भी अवश्य होगी, जातक की माइंड मेमोरी विल पावर स्ट्रांग होगी और रुका हुआ धन भी आगमन होने का योग बनता है। और हेल्थ प्रॉब्लम अगर छोटी मोटी हुई तो मंगल की डाली हुई यहाँ से दृष्टि सदैव आपको पॉजिटिव फल देती मिलेगी और केतु की दृष्टि हुई डाली सदैव 11वें भाव संबंधी नुकसानदेह और अशुभ की रिजल्ट ही मिलेंगी। दर्शकों, यही केतु देवता और मंगल देवता कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हैं। केतु देवता अपनी नीच राशि वृषभ में आ गए हैं और मंगल देवता लगन कुंडली में लग्नेश होकर सप्तम भाव में आए हैं, जिसकी वजह से सदैव आपको पॉजिटिव फल ही वो देते मिलेंगे। क्योंकि मंगल देवता लग्नेश हैं और योग कारक हैं और लगन भाव को देख रहे हैं, तो मंगल देवता की दशा अंतरदशा में दाम्पत्य सुख अच्छा होगा, डेली वेजेस अच्छे होंगे और पार्टनरशिप में भी अच्छी सहायता ही आपको मिलेगी। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, केतु देवता की दशा अंतरदशा में केतु देवता अपनी नीच राशि में होने की वजह से सदैव परेशानी देते मिलेंगे। डेली वेजेज में भी, पार्टनरशिप में भी, दाम्पत्य सुख में भी कलह कलेश मचने का योग बनता है। और सप्तम भाव में अगर मंगल केतु की युति बनी है तो इस बात का सदैव स्मरण रखिए कि आपको केतु देवता की नीचता की शांति पाठ, पूजन, दान, पुण्य, हवन, यज्ञ, सिमरन, व्रत, आरती करना होगा। तभी जाकर के मंगल देवता अपनी दशा अंतरदशा में आपको शुभ फल देने में सक्षम हो पाएगा। प्रिय दर्शकों, यही केतु देवता और मंगल देवता कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो। यहाँ प्रिय दर्शकों, दोनों ग्रहों की युति का होना नवम भाव में एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर देता है, एक ऐसी नेगेटिव स्थिति पैदा कर देता है जिससे सामने वाला जल्दी समझ ही नहीं पाता। क्योंकि मंगल देवता भी अपनी नीच राशि में आ गए और केतु देवता भी अपने अति शत्रु चंद्रमा देवता के घर में विराजमान हुए। चाहे
मंगल की दशा अंतरदशा चले चाहे केतु देवता की दशा अंतरदशा चले, दोनों ही दशाएं अंतरदशाएं आपको सदैव दिक्कत परेशानियां देती मिलेंगी। पिता से मनमुटाव होगा, जातक धर्म को जल्दी नहीं मानने वाला होगा, विदेश यात्रा करता है तो विदेश यात्रा से भी उसे लाभ नहीं हो पाता, जातक प्रभु तक को मानना छोड़ देता है, पिता से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी ही रहती हैं। तो नवम भाव संबंधी दोनों ही ग्रह आपको बहुत ज़्यादा अशुभता के फल देंगे। यहाँ पर नवम भाव में पड़े हुए मंगल देवता नीच राशि के और केतु देवता अपनी अति शत्रु राशि में होने की वजह से इन दोनों ग्रहों की शांति करना आपके लिए अति अनिवार्य होगा, जिसके बिना आपकी ये दोनों ही दशाएं सही ढंग से नहीं निकल पाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा कष्ट देती मिलेंगी। दर्शकों, यही मंगल देवता और केतु देवता कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो। दशम भाव में मंगल देवता का आना उसे दिशा बली बनाता है। मंगल देवता का आना उनको पाठ पूजन करने में भी प्रेरित करता है, उद्यमी बनाता है। जातक कामकाज बहुत ज़्यादा करने वाला होता है, एनर्जेटिक होता है, काम से जल्दी जी नहीं चुराता, घबराता नहीं है वो किसी चीज़। ऐसे जातक को रात को 2 बजे भी आवाज़ लगा दो कि सर वहाँ जाना है, वो एकदम से तत्पर तैयार खड़ा मिलेगा आपको, क्योंकि मंगल देवता को यहाँ दिशा बल मिलता है। अग्नि कारक ग्रह अग्नि राशि में आ गया है और योग कारक होके आ गया है। लगन पर भी दृष्टि डाली वो भी पॉजिटिव, चौथे भाव पर दृष्टि डाली वो भी पॉजिटिव, पंचम भाव पर दृष्टि डाली वो भी पॉजिटिव। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत, जहाँ मंगल देवता दशम भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, जातक कामकाज में कर्मशील होता है, इम्प्रूवमेंट आती है, कामकाज में तरक्की के योग बनते हैं, प्रमोशन में, हायर रैंकिंग पे, हायर डेजिग्नेशन पे जाने के योग मंगल देवता की दशा अंतरदशा में बनते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, केतु देवता की दशा अंतरदशा में कामकाज में नुकसान, चलता चलता काम रुक जाना, अनसर्टेन दिक्कत परेशानियाँ आके खड़ी हो जाना, डिमोशन होने का योग होना, प्रॉपर रिजल्ट ना मिल पाना, चलते चलते काम में ऐसी रुकावटें आना कि काम बंद होने की कगार तक आ जाता है। केतु देवता का दशम भाव में होना सदैव दशम भाव से संबंधी खराब रिजल्ट ही देता मिलता है। ऐसा जातक जल्दी सेटल ही नहीं हो पाता। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, मंगल देवता की डाली हुई दृष्टि माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सारी सुख सुविधाएं लेने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन केतु देवता की डाली हुई दृष्टि, केतु देवता की दशा अंतरदशा में चौथे भाव संबंधी भी आपको सदैव नुकसान होता मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यही मंगल देवता और केतु देवता कुंडली के 11वें भाव में विराजमान है। 11वें भाव में विराजमान होने की वजह से दोनों ही ग्रह यहाँ बंध जाते हैं पॉजिटिव रिजल्ट देने में, क्योंकि बुध देवता के घर में गए हैं केतु देवता और मंगल देवता लग्नेश होकर यहाँ पर आए हैं 11वें भाव में। जब भी दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा चलेगी, बड़े भाई बहन की सपोर्ट, धन का आगमन होना, यहाँ तक के इच्छा पूर्ति होने में सहायक होना, और यहाँ पर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में वो चली अवश्य जाएंगी। यहाँ से दोनों ग्रहों ने दृष्टि डाली 5वें भाव पर, तो 5वें भाव संबंधी भी सदैव पॉजिटिव रिजल्ट ही दोनों ग्रह आपको देते मिलेंगे। संतान सुख से परिपूर्ण करना, पुत्र प्राप्ति का योग बनाना, अनसर्टेन गेन होना, लवर मास में कामयाबी होना, ऐसे सारे माइंड, मेमोरी, विल पावर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल में इंक्रीज करके जातक को एक बोल्ड पर्सनैलिटी बनाने में ये दोनों ग्रह बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होंगे। और प्रिय दर्शकों, तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में मैंने इसका व्याख्यान नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ ये ग्रह विपरीत राज्यों के अलावा शुभता के ही फल देते मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि यह शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखे। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, जो भी इस विद्या को सही दिशा में सीखने के, समझने के, इसे पढ़ने के इच्छुक हों, वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आके हमें संपर्क करके अपना फॉर्म ले जाएं। और क्योंकि हमारी क्लासेस 1 दिसंबर से शुरू होंगी, आप अगर इससे कुछ अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके, संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं।
है।